हेलो गाइस, विश्वनाथ गौड़ वीडियो कोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फिर से मैं लेके आया हूं अपना एक नया वीडियो अकाउंटिंग कंसेप्ट। आज का भी मेरा बिजनेस मैन और कारोबारी के लिए है अपना वीडियो। जी हाँ, अकाउंटिंग का वो सीक्रेट कंसेप्ट जो कारोबारी को दिला सकता है बिजनेस में ग्रोथ। आज उनको हम बिजनेस ग्रोथ के लिए पहचानने के लिए कुछ सीक्रेट पॉइंट लेके आए जिससे पता लगेगा कि किस तरह से बिजनेस ग्रोथ करनी है। हमें कुछ सीक्रेट पॉइंट उन्हें नोट कर लेने चाहिए, हर बिजनेसमैन छोटे बड़े सभी को। तो मैं उनके लिए आज का वीडियो लेके आया हूँ। चलिए जानते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कि कौन से गोल्डन पॉइंट। तो आज का मेरा वीडियो है गोल्डन पॉइंट और बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए गोल्डन पॉइंट। तो अब आज मैं कुछ ऐसे 5 से 7 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जो हर कारोबारी छोटे बड़े सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर उनके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो को ट्रैक करना चाहिए इन एवरीडे। कैश फ्लो और यहां पे अगर मैं कहूं तो प्लस प्रॉफिट। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए एक कारोबारी को अपना कैश फ्लो रोज ट्रैक करना चाहिए। जी हाँ, कोशिश करें कि रोज अपना कैश फ्लो चेक करें। अगर वो कैश फ्लो चेक करता है रोज प्रतिदिन, तो फिर वो बिजनेस पे अपनी कड़ी निगाह रख रहा है, यानी कि वो बराबर देख रहा है कि उसका कैश इन कैश आउट से ज्यादा होना चाहिए। इस चीज का वो रोज चेकिंग करता रहे, ताकि बिजनेस में समय आने पर होने वाले नुकसान को उसे पहले ही आइडिया लग जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट को भी उसको देखते रहना चाहिए कि वो प्रॉफिट दिख रहा है या प्रॉफिट उतना है। क्योंकि अक्सर मालिकों को ये गलत फहमी होती है, या तो प्रॉफिट का गलत आकलन लगा लेते हैं कि इतना प्रॉफिट मुझे होगा ही होगा। तो अगर वो प्रॉफिट पे वो डेली थोड़ी सी निगाह मारते रहेंगे, वीकली या मंथली या एवरीडे कर रहे तो और बेस्ट। तो इससे उनको बिजनेस ग्रोथ की सही पोजीशन समय समय पे पता लगती रहेगी। तो उसको वो बराबर ट्रैक करते हैं कैश फ्लो को और प्रॉफिट को। सेकंड, कॉस्ट कंट्रोल। यदि वो कॉस्ट को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे उनकी बिजनेस ग्रोथ में चार चांद लग जाएंगे। कंट्रोल और मोर एक्सपेंस, यानी अधिक खर्चों पर यदि वो कंट्रोल कर ले, वो कंपनी, वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में वो अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों पर कंट्रोल कर लेता है, व्यर्थ का स्टॉक इकट्ठा नहीं करता है, लग्जरी आइटमों पे ज्यादा पैसा नहीं वेस्ट करता, और मार्केट की रिसर्च करके पैसा लगाता है, सही दिशा में पैसा लगाता है। तो इससे होगा क्या कि आपका कम खर्चे में काम चल जाएगा और अधिक खर्चे होने से बच जाएंगे, और वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। फोर्थ, यहां पे आप कह सकते हो कि मालिक को चाहिए कि कैश सेल, उसमें कैश सेल में उसकी ग्रोथ होनी चाहिए और लो क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि हम ये कहें कि उधारी कम होनी चाहिए, माल उधार पे कम से कम जाना चाहिए और नगद में ज्यादा से ज्यादा। देखिए, ये मैं बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत से आपको यूट्यूबर्स या बहुत से मालिक ऐसा उदाहरण देते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में बिजनेस करने के लिए कैश की बजाय यदि कोई उधार भी ले रहा है, और क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट उनको उधार पे ही मिलते हैं, जो महीना या 2 महीने के बाद जाके पेमेंट देते हैं, कई बार तो साल साल बाद पेमेंट नहीं आती। तो ऐसे मालिकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप नगद में चाहे कम से रेट में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए उन्हें, लेकिन कोशिश करिए कि कैश सेल में आपकी ज्यादा ग्रोथ हो। कैश सेल में ग्रोथ होगी तो वो बिजनेस बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे। यदि क्रेडिट सेल में आपकी ग्रोथ हुई, तो फिर
उसका भविष्य आगे ही निर्भर करेगा कि कंपनी ग्रोथ करेगी या डाउनवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कहूं तो कैश सेल जो है वो मोर देन होनी चाहिए क्रेडिट सेल से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नगद सेल क्रेडिट सेल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उधारी कम और नकदी ज्यादा, तभी तो बढ़ेगा हमारा कैश इन। फिफ्थ पॉइंट है, कभी भी सेल में से यदि हम एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारा निकल के जो प्रॉफिट आता है, ये जो प्रॉफिट आता है ये हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं है, ये हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट हमारा कभी भी बिजनेस ग्रोथ नहीं होता। अब यदि मैं इसके ठीक उल्टा कैश इन में से कैश आउट कर दूं तो फिर ये मेरा बिजनेस ग्रोथ है, यानी कि यहां से मेरे बिजनेस को एक लाइफ मिल जाती, बिजनेस लाइफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कैश इन में से कैश आउट घटना चाहिए, कैश आउट में से कैश इन नहीं जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि आया हुआ कैश मेरे पास इतना होना चाहिए कि कैश आउट उससे कम हो। ये कुछ बेसिक पॉइंट के अलावा एक जो छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेंड को फॉलो करना। ट्रेंड फॉलो इन एवरीडे, यानी ट्रेंड को फॉलो करो प्रत्येक दिन। क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट किसकी डिमांड ज्यादा है, कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे, किस तरह की सर्विस प्रोडक्ट आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है और क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो स्पेशली इसका जरूर ध्यान रखें, ट्रेंड को फॉलो करो प्रत्येक दिन। जिस तरह से आप कैश फ्लो और प्रॉफिट को मैं कह रहा हूं कि फॉलो करने के लिए प्रतिदिन, उसी तरह आप मार्केट ट्रेंड को, ट्रेंड का मतलब यहाँ पे मेरा मार्केट ट्रेंड से है, जी हाँ, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करो, तभी आप वो प्रोडक्ट कस्टमर के अनुसार लॉन्च कर पाओगे, ऐसी सर्विस दे पाओगे और फिर आपकी कैश सेल में बढ़ोतरी होगी और कंपनी ग्रोथ एंड बिजनेस लाइफ वेरी लॉन्ग। ये कुछ पॉइंट है, ये 6 पॉइंट के अलावा 7वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट से ज्यादा आपका सिस्टम बढ़ना चाहिए, यानी कि सिस्टम को बढ़ाएं, सिस्टम इंक्रीज करें, सिस्टम इंक्रीज। इन एवरीडे यहाँ पे सिस्टम को इंक्रीज करें प्रत्येक दिन, काम में खुद ना डूबे। जी हाँ, काम में मतलब प्लानिंग में जाएं आप, एक्शन भी लें, लेकिन उस काम को करने के लिए अपने स्टाफ इस तरह का रखें कि उसके अंदर आपको पूरी तरह उस तरह का काम ना करना पड़ जाए जिस काम के लिए आपने अपने एम्प्लॉइज को रखा है, यानी कर्मचारियों का काम कर्मचारियों से ही लें और ट्रेंड कर्मचारी रखें, एक्सपीरियंस कर्मचारी रखें, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा हाई कॉस्ट पे कर्मचारी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस कर्मचारी जरूर रखें, ईमानदार कर्मचारी जरूर रखें और एक ईमानदार पार्टनर्स का भी सिलेक्शन करें ताकि बिजनेस ग्रोथ अच्छी हो सके, एक्सपेंशन मोड आपका ऊपर जा सके। ये कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट हैं जो गोल्डन पॉइंट है एक बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बेनिफिटेबल वीडियो मैं लेता आता रहूंगा अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस कारोबारियों और उन विद्यार्थियों के लिए जो अकाउंट्स में हैं। तो आपको यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बजाना बिल्कुल भूलिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।